हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। सो वी हैव हेटर। सो हो सकता है आपके इस कनेक्शन के हेटर्स हैं, मे बी आपके पर्सन के हेटर्स हैं या आपके हेटर्स हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आपकी कोई प्रेजेंस है, तो शायद इस वजह से भी हेटर्स हैं। बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे नफ़रत करते हैं अब। फॉर सम रीज़न दे फील लाइक आपको वो नहीं चाहिए हैं। और आई ऑल्सो फील कि मे बी दे आर जेलस, ये इंसान थोड़े से जेलस हो रहे हैं आपको लेकर। सो लेट्स सी। So we have red lipstick stains. So with this card I feel कि जैसे आपका एक मार्क है उनकी ज़िंदगी पर। And also with this sometimes I feel third party situation. बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ऑब्वियसली उनके लिए ही है जिनको ऑलरेडी पता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा रेड लिपस्टिक लगाते हैं एंड दे लाइक इट, पुटिंग ऑन अ शो। सो मे बी ये इंसान आपको ये दिखा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई है ताकि आप जेलस हों। मे बी इंसान आपको जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फुलफिलिंग अ फैंटेसी। ये इंसान थोड़े से इस वक्त इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं। देन वी हैव बर्निंग एविडेंस। सो विद दिस बर्निंग एविडेंस, बर्निंग ब्रिजेस, आई फील वी हैव एक्सपेक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। A situation's about to explode, things about to pop off up in flames. So मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपका कोई रिएक्शन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। They really want you to react, they really want you to do something, और ये चीज़ उनको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मे बी आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ बर्न कर दिया है। लाइक आप दोनों की जो मेमोरीज थी वो भी आपने ख़त्म कर दी हैं, अपने मोबाइल से डिलीट कर दी हैं फॉर सम ऑफ़ यू आई फील। और उनको एनर्जेटिकली फील हो रहा है दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली स्पाइंग ऑन यू विद दिस इन्वेस्टिगेटिंग एंड दे आर डूइंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, किक्ड टू द कर्ब। सो आई रियली फील कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया है और ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है। दे रियली वांना कंट्रोल यू, और किसी ना किसी तरह दे वांट टू दे वांट यू टू रिएक्ट आई फील। तो ये इंसान को आपका रिएक्शन चाहिए। दे रियली वांट टू मेक यू जेलस बिकॉज दे वांट यू। इसके पीछे रीज़न ये है कि दे वांट यू, दे जस्ट कांट हैव यू। उनको ऐसा लगता है वट एवर द सिचुएशन इज़, हो सकता है कि उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया या उन्होंने आपको बोला कि ये वर्क नहीं करेगा कनेक्शन। चाहे उन्होंने बोला या आपने वॉक अवे किया, दोनों सिचुएशंस में आई जस्ट फील कि ये इंसान दे वांट यू, स्टिल दे वांट यू। और ये इंसान आपका कोई रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं। दे रियली वांट यू टू रिएक्ट, और आपने भी ठान ली है कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, विच इज़ ग्रेट। बॉटम पर वी हैव टॉक्सिक, सो नाउ दे आर बीइंग टॉक्सिक आई फील। वी हैव बिट्रेयल, deceit, backstab, traitor, not to be trusted. So maybe you feel like कि आप उन पर ट्रस्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं। लव स्टोरी, once upon a time. So उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप उन पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे।
देन वी हैव डूइंग ड्रग्स, सो हो सकता है कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं बिकॉज दे जस्ट कांट स्लीप एट नाइट, और मे बी एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड देन वी हैव आउटडेटेड एक्सपायर्ड डिसयूज्ड ओल्ड न्यूज़। तो ये इंसान ये भी सोचते हैं कि पता नहीं आप उनके बारे में आप सोचते भी हैं या नहीं, उनके जहन में ये बात आती है कि पता नहीं उसके जहन में मैं हूँ भी या नहीं, दे वंडर। और इसलिए ये इंसान कुछ ना कुछ में भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि आप किसी तरह रिएक्ट करें या आप कुछ करें, बट यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग, आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान आपकी थॉट्स में गुम है और कॉन्स्टेंटली उनकी बस ये कोशिश है कि आप रिएक्ट करें, आप कोई बात करें, आप उनको टेक्स्ट करें, उन्हें कॉल करें, आप जेलस हों, आप उनके लिए कुछ करें, बस आपकी तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए, वो ये चाहते हैं। ऑल दे वॉन्ट इज़ टू मेक यू रिएक्ट। आई रियली रियली फील कि इस वक्त मेजर एनर्जी ये है। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों की ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट्स अ गोस्टिंग सिचुएशन, मतलब दोनों तरफ खामोशी हो गई, अचानक से कम्युनिकेशन बस स्टॉप हो गई आप दोनों के दरमियान। इवन अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन, साथ होते हुए भी आप लोग साथ नहीं हैं, दे वांट यू टू रिएक्ट। मे बी अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, हो सकता है कि कोई बात आपको बुरी लगी थी उनकी, किसी बात पर आपका मूड ख़राब हुआ था उनसे, और ये इंसान चाहते हैं कि आप उस इशू के ऊपर दोबारा से बात करें, बट आप नहीं कर रहे हैं। आप डेली रूटीन में उनसे कोई और कॉन्वर्सेशंस करते हैं, उस बारे में आप बात ही नहीं करते हैं। तो ये इंसान को कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आपको लेकर, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में भी हैं। सो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या एक्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी आपका रिएक्शन निकलवाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं उल्टी सीधी फॉर सम ऑफ़ यू। बट ये इंसान परेशान है आपको लेकर, आप उनके दिमाग में है कॉन्स्टेंटली, दे रियली वांट कि आप रिएक्ट करें, कोई बात करें किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर। तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ये इंसान क्रेजी भी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो आई एम सो सॉरी आपको मैंने वेट करवाया। सो फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं। Feelings or thoughts, their feelings, thoughts, possible next action. So we have Knight of Cups, the Hermit, so they are lost. Nine of Wands, the Hermit, sorry, the Hierophant. So 9 किसी के लिए important हो सकता है। Their current feelings and thoughts, we have the Magician, so they are manifesting you. So इस वक्त आपके पर्सन की पूरी कोशिश है कि आप रिएक्ट करें, वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। विद द मैजिशियन ऑल्सो, मे बी ये इंसान कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं अननोइंगली। आई डोंट फील कि ये इंसान एक मैनिपुलेटर है, आई जस्ट फील कि ये इंसान को पता भी नहीं है, बट दे आर प्लेइंग दीज गेम्स कि आप किसी तरह रिएक्ट करें। जैसे छोटा बच्चा होता है और उसको प्यार नहीं मिल रहा होता है घर में, तो वो अपने माँ बाप की अटेंशन पाने के लिए छुप जाता है। आई डोंट नो आपने ये चीज़ नोटिस की है बच्चों में कभी या नहीं, बट ऐसी चीज़ें करते हैं बच्चे, तो अटेंशन सीख करते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, अपने आप को या नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ के बस उनके पेरेंट्स उनके ऊपर तवज्जो दें। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ
इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके पेरेंट हैं, जस्ट किडिंग। सो ये इंसान आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं बेसिकली। वी हैव 7 of Cups, 10 of Pentacles। आप उनके लिए फैमिली हैं, दे सी यू एज देयर फैमिली, दे वांट यू। ये इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ, दे आर कमिटेड टू यू, उनकी सोल आपसे कमिटेड है। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ये इंसान आपके बिहेवियर को लेकर बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। वी हैव द सन एंड देन वी हैव 9 of Swords एंड 8 of Swords। ये इंसान डेफिनेटली डिप्रेस्ड हैं आपके बिहेवियर को लेकर, बिकॉज देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो बहुत अनयूजुअल है। सो आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आप लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो पहली दफ़ा क्रिएट हुई है आप लोगों के दरमियान। सो दिस इज़ अनयूजुअल। मे बी पहली दफ़ा ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का लाइफ में जब से कनेक्शन बना है, या फिर पहली दफ़ा जैसे आप एक्ट कर रहे हैं, आप पहली दफ़ा ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो ये इंसान बेहद कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर कि ये क्या चल रहा है, बिकॉज़ उन्होंने आपको ऐसे मूड में पहले कभी नहीं देखा, आपका ऐसा अंदाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपका ऐसा बिहेवियर। So maybe you are just completely ignoring them. You are doing something जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनसे हज़म नहीं हो रहा आप कह लें। So they really wanna talk to you, but they really feel कि पता नहीं ये कोई रिस्क होगा, आपसे बात करेंगे तो कैसा आपका रिएक्शन होगा, रिएक्शन कोई होगा भी या नहीं होगा। ये इंसान, you are just in their head all the time. So ये इंसान के इमोशंस बड़े अप डाउन हो रहे हैं आपको लेकर। They really आर वेरी डिप्रेस्ड। बहुत ज़्यादा थाट्स हैं उनके जहन में। सो ये जो 999 इतना हमें नज़र आ रहा है, एक तो ये सॉलिट्यूड का कार्ड भी है, आइसोलेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ये इंसान बेहद आइसोलेटेड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एम्प्टीनेस है, और अकेले बैठकर घंटों घंटों सोचते हैं, और सोच कर किसी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते हैं। सल्यूशन नहीं है उनके पास कोई, बट कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपका रिएक्शन मिल जाए, आप कुछ कह दें, आप आ जाएं उनके पास। मे बी उनको ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, किसी ने पकड़ लिया है उन्हें, और वो एक टेक्स्ट तक भी आपको कर नहीं सकते हैं। बस आप किसी तरह ब्रेक कर दें साइलेंस को, उनसे नहीं हो पा रहा है, वो क्या करें, वो नहीं साइलेंस को ब्रेक कर पा रहे हैं। आप कर दें, प्लीज़ आप कर दें। उनको ऐसा लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि मे बी वो अपने आप से इस तरह बात करते हैं कि जैसे आपसे बातें कर रहे हो या आपकी तस्वीर से बातें कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तस्वीर से बातें करते हैं और कहते हैं कि करो प्लीज़, मुझे टेक्स्ट करो, या प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझसे ये स्पेस हैंडल नहीं हो रही है। तो ये इंसान बेहद डिप्रेस्ड हैं, आइसोलेटेड हैं। और इस नाइट ऑफ कप्स से आई फील कि मे बी इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। सो वी हैव वर्गो, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, टॉरस, लियो। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान चाहते हैं कि इस आइस को आप ब्रेक करें, जो भी आइस आप लोगों के दरमियान है, इस आइस को आप ब्रेक करें, आप जिम्मेदारी ले लें। उनसे नहीं हो पा रहा है, तो दे आर स्टिल वेरी मच कमिटेड टू यू, बल्कि आप ही से कमिटेड हैं अभी भी। इंसान को ऐसा फील होता है उनकी सोल आपसे बिलोंग करती है विद दिस हेरोफेंट एनर्जी एंड विद द सन। दे फील कि आप उनके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, ओनली यू कैन मेक देम हैप्पी। वो इस स्टेट में हैं इस वक्त। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई चीज़ इस वक्त उनको खुशी नहीं दे सकती है सिवाय आपके एक टेक्स्ट मैसेज के, सिवाय आपकी एक कॉल के। नथिंग ऑन अर्थ कैन मेक देम हैप्पी। हाँ, कोई अर्थ से और किसी प्लेनेट से कोई चीज़ आ जाए तो वो उन्हें हैरान ज़रूर कर सकती है, बट इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि उनको खुशी सिवा आपके और कोई नहीं दे सकता है। आप उनकी हैप्पीनेस हैं। उनको ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस का ट्रू मीनिंग ही उनको आपके साथ जुड़कर पता चला कि क्या है हैप्पीनेस, क्या होती है, लव क्या है, फैमिली क्या है, वो फीलिंग, वो होमी फीलिंग जो है वो क्या है, कंफर्ट जोन किसी के साथ जो बनता है वो क्या होता है। उनको आपके साथ पहली दफ़ा महसूस हुआ। सो आपका बड़ा मेजर रोल है उनकी ज़िंदगी में। आई रियली फील के लिटरली ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि जो
आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और हो सकता है आपने पहले भी इंटेंसली आपके कुछ कनेक्शंस बने, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा मज़बूत भी हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ भी सकते हैं, बट वो नहीं बढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर स्टक होकर रह गए हैं। और बड़ी स्पेसिफिक एनर्जी है फ्रेंड्स। ऑब्वियसली अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप रेजोनेट कर रहे होंगे, बट अगर आपको लगता है कि ये वो इंसान नहीं है जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। बट जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आई रियली फील के ये इंसान ये महसूस करते हैं कि आप उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बट वो नहीं बढ़ सकते। वो रुक चुके हैं, उन्हीं मेमोरीज़ में स्टक हो चुके हैं जो उन्होंने आपके साथ गुजारी हैं। जो वक्त उन्होंने आपके साथ गुजारा है वो उसमें बिल्कुल कैद होकर रह चुके हैं, और उसमें से वो कभी आज़ाद नहीं हो सकते हैं। और वो उसी में रहना भी चाहते हैं। और जो तकलीफ़ वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं इस 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और जो अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ आप उनको निकाल सकते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनके सेवियर हैं बेसिकली। दे रियली फील कि आप एक चुटकी में उनके मूड को बदलने की अथॉरिटी रखते हैं, आपके पास सारी पावर है इस सिचुएशन में। वो ये फील करते हैं आपके लिए। तो आपका बड़ा होल्ड है, बड़ा आपका रोल है, बड़ा मेजर एक इम्पैक्ट है, एक मार्क है उनके ऊपर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उनको लगता है। दे रियली फील दिस। सो ऑल दे वांट इज़ यू कम्युनिकेशन। दे रियली वांट कि आप पहला स्टेप लें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहला स्टेप लें, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। और देखिए कि अगर आप नहीं भी उनसे रब्ता करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो इवेंचुअली आपसे कर लेंगे कांटेक्ट। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक रेजोनेट कर रहे हैं इस एनर्जी से, इवेंचुअली दे आर गोना कम बैक। सो लेट्स सी नेक्स्ट उनका एक्शन क्या होगा। विल दे कम बैक, व्हाट आर दे गोना डू? क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इट्स अ सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन। सो आप लोगों को पता है, मैंने आई थिंक कल की रीडिंग में बोला भी था कि मेरी इंटेंशन यही होती है कि ज़्यादा जो लोग सेपरेशन में, मैं उन्हीं के लिए रीड करती हूँ। तो ये भी सेपरेशन में ही हैं आप लोग, सेपरेशन ऑफ सम सॉर्ट। देखिए, ओ गॉड, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। मैंने आपको बोला था कि आप अगर उनके पास नहीं भी जाएंगे तो ये जो हैवीनेस वो फील कर रहे हैं इस वक्त, जो बर्डन है, ये इनके ऊपर इतना हैवी हो जाएगा और ज़्यादा कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। और फिर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनको कोई भी चीज़ सुकून नहीं दे रही है। इवेंचुअली दे आर गोना कम बैक। उनको करना पड़ेगा आपसे रब्ता, बिकॉज़ उनके जहन में क्वेश्चंस बिल्ड होते चले जा रहे हैं, उनकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। सो ये इंसान कांटेक्ट करेंगे आपसे। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में, और उन्होंने लेट गो नहीं किया है। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास था नहीं कार्ड, बट आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी। मैंने आपको बोला कि उनको लगता है कि यू आर स्ट्रोंगर देन देम, राइट? वी हैव द मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान अभी इस कनेक्शन पर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। दे फील यू आर दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पर्सन। वो चाहकर भी आपके ऊपर से अपना ध्यान नहीं हटा पाते हैं। यू आर दिस वेरी स्ट्रॉन्ग समथिंग। कोई फोर्स कुछ है आपके अंदर, मैजिक, कि वो आपको अपने जहन से निकाल नहीं सकते हैं एक भी लम्हे के लिए। यू आर दैट पर्सन फॉर देम। सो जो भी आपके अंदर कोई ये मैजिक है, कोई स्पार्क है, मैग्नेटिज्म है, दे जस्ट, वो आपको शेक नहीं कर सकते इस फीलिंग को जो वो आपके लिए फील करते हैं। दिस इज़ ह्यूज। सो आई रियली फील दिस पर्सन इज़ क्रेजी अबाउट यू। ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपको बेहद चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस का कोई इशू, कोई टाइमिंग का इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान क्या इशू है। सो जाहिर है कि हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज यू नो द इशू, राइट?
हम तो फीलिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं. सो उनका नेक्स्ट एक्शन, डेफिनेटली दे वांट कनेक्ट. इवेंचुअली वो आपसे कनेक्ट करेंगे बिकॉज उन्हें कोई भी चीज़ सूद नहीं कर रही है, उन्हें कोई भी चीज़ सुकून नहीं दे रही है. और उनके जहन में इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं आपको लेकर, इतनी ज़्यादा सवालात उठ चुके हैं उनके जहन में कि अब वो उस पॉइंट पर, अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर बेसिकली आने वाले हैं, उस पॉइंट को हिट करने वाले हैं जहाँ पर उन्हें आपसे करना पड़ेगा रब्ता, ये जानने के लिए कि अब आप चाहते क्या हैं, आपके क्या जहन में चल रहा है. दे जस्ट डोंट हैव क्लू, यू नो, एनी क्लू. सो आई फील के कम्युनिकेशन आ रही है. चाहते तो वो ये है कि आप रिएक्ट करें, आप कुछ करें, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, समथिंग, बट वो करेंगे आपसे कांटेक्ट. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, सो बॉटम पर वी हैव इम्परफेक्शंस. लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस. आई रियली फील जैसे वो आपसे ये कहने वाले हैं कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, आई एम अ मेस राइट नाउ, मुझे संभाल लो, या तुमने ही मुझे मेरी इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट किया था. सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जो मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, जो मेरे साथ चल सकता है, समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट. सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये. यू सी, एक मैस्कुलिन हाथ है, एक फेमिनिन हाथ है. दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ रीयूनियन एनर्जी. आप लोगों का रीयूनियन होगा और आपको मौका मिलेगा सेलिब्रेट करने का आपके पार्टनर से. सो वी हैव करिज्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिज्मा एंड चार्म. सो आप इस वक्त एक बेहद मैग्नेटिक एनर्जी में हैं. आप में से कोई स्पेल वर्क कर रहा है. ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है. सो आप बहुत मैग्नेटिक एनर्जी में हैं. दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, द मैजिशियन. ये देखिए ना, ये 3 कार्ड्स की एनर्जी आपकी लग रही है मुझे. सो इसलिए दिस पर्सन इज़ गोइंग क्रेजी. Wow, surprise. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. And then dreams. Look to your dreams. They hold all the answers you seek. So आपकी ड्रीम्स में कोई आंसर है आपके लिए. आपकी ड्रीम्स, आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं. मे बी ये इंसान आपके ख्वाब में आएंगे और ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज होगा आपके लिए कि ये इंसान मैनिफेस्ट होने वाले हैं आपकी लाइफ में. So, कोई सरप्राइज़ आ रहा है, रोमांटिक सरप्राइज़. ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. लेट्स सी मोर आपके लिए गाइडेंस. सो बॉटम पर वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 2-3 हफ्तों में ये इंसान आपको रीच आउट कर सकते हैं. अगले 2-3 वीक्स में वी हैव ट्रस्ट. आप ट्रस्ट करें अपनी इस जर्नी पर, ट्रस्ट करें अपने दिल के ऊपर. अगर आपका दिल भी आपसे ही बोल रहा है, आपके दिल को पता है कि इट्स गोना हैपन, तो ट्रस्ट करें इस फीलिंग पर. अबंडेंस, यू आर ऑलरेडी वेरी अबंडेंट. ग्रेटफुल रहें जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए भी. रिकवरी, एंड देन वी हैव सक्सेस. ओ माय गॉड, ये सब कार्ड्स आप देखेंगे कितने खूबसूरत हैं. आपने जो कुछ भी खोया है 10 टाइम्स उससे ज़्यादा आपको मिलेगा. रिकवरी हो रही है, आपका कनेक्शन रीस्टोर हो जाएगा. आप बेहद परेशान हैं ना, ये कनेक्शन रीस्टोर हो जाएगा. आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ये अबंडेंस ऑफ लव मिलेगी जो आप चाहते हैं. बट ट्रस्ट करें, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर टाइमिंग, ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग. ये मैसेज भी है आपके लिए. ट्रस्ट करें अपनी जर्नी पर. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. वी हैव वाई, पी, जे 1111, जेड 88, number 10, N 111, G, E, A, Z,
E L 1111 L Y B Q 555 N Q F H W 888 C A S Y V R M. So try again, आ गया है आपका आंसर. Let's try again. 4 M 888. So ये है आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब के बिना आप लोगों ने नहीं जाना है. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. सो लेट्स सी कि अभी आपका क्या आंसर आता है. ओके, आई थॉट कि डेफिनेटली आने लगा है. सो मे बी आपका आंसर आया है. सो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.